जी बिल्कुल सुमित, 8वां समन आज था। अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के तेवर बीते जो 7 समन थे उसमें कितने सख्त थे, लेकिन 8वें समन के बाद अब उनके तेवर नर्म हुए। नर्म इस लिहाज से कि वो अब ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है। अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी के सवालों का जवाब देंगे और बाकायदा 12 मार्च के बाद अगर ईडी कोई भी डेट तय करेगी तो वो उस डेट का पालन करते हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी जो भी पूछना चाहती है वो उन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के तेवर नर्म इसलिए भी हुए हैं क्योंकि कोर्ट में उनको 16 तारीख को पेश होना है और इसी मामले में ईडी जब कोर्ट गई थी उसके बाद 16 तारीख की डेट दे दी गई थी अरविंद केजरीवाल को। 16 तारीख को भी कोर्ट में जवाब देना है कि वो अभी तक ईडी के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे, बार बार जो ईडी उन्हें सम्मन कर रही है उस पर वो पेश क्यों नहीं होते हैं। हालांकि अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला कि ये गैर कानूनी है, लेकिन बाद में वो इतना बिल्कुल बोलते हैं कि 12 तारीख के बाद यानी कि 12 मार्च के बाद ईडी जब चाहेगी उनसे सवाल जवाब कर सकती है, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं आना चाहते, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तमाम सवालों के जवाब देंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपको जवाब देने हैं तो आप ईडी दफ्तर जाकर अपने जो सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या उनको गिरफ्तारी का डर है, तमाम ऐसी चीजें उसको देखना होगा कि जब कोर्ट में भी पक्ष विपक्ष शुरू होगा और जब कोर्ट में वैभव का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं। वैभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, वाकई में सवाल वाजिब है कि अगर आप पेश होने के लिए आप तैयार है, 12 तारीख के बाद आप कह रहे हैं कि हम कभी भी पेश हो सकते हैं, तो सामने ईडी दफ्तर जाने में आखिर क्या परेशानी, क्या दिक्कत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा क्यों लेने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए मोनिका, बिल्कुल सबसे अहम बात यह है कि आज भी अरविंद केजरीवाल ने जब ईडी को जवाब दिया है तो इस बात का जिक्र करते हुए जवाब दिया है कि ईडी का यह समन गैर कानूनी है और गैर कानूनी समन होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन यह जवाब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही देंगे। दरअसल पहले ही समन से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गिरफ्तारी का अरविंद केजरीवाल के डर जो है वो सता रहा है। कई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि चुनावों से पहले ईडी की टीम जो है वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि चुनावों में वो प्रचार न कर सके। इन सभी आरोपों के बीच अब अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जवाब देंगे। इसके पहले जब रावजमनी कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और समन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे थे, तब भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही रावजमनी कोर्ट में पेश हुए। हालांकि उनको फिजिकली हाजिर होने के लिए कोर्ट की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन अगली सुनवाई में कोर्ट को भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो फिजिकली वहां पर पहुंचेंगे, यानी कि जब 16 तारीख को सुनवाई होगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है रावजमनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल फिजिकली जो है वो मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल 8वें समन में भी अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने अब नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जवाब उन्होंने दिया है कि वो हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ी बात भी उन्होंने मेंशन कर दी है अपने इस जवाब में कि ये समन गैर कानूनी है। जैसा कि गैर कानूनी देखा जाए तो बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से समन को जो ईडी भेज रही है बताया जा रहा है। चलिए लौटेंगे आपके पास, जतिन और वैभव जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब बात करते हैं नफे सिंह मर्डर केस की, जिसमें एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। सौरभ और आशीष नाम के ये 2 शूटर जिन्हें हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा बीते दिनों किस तरीके से नफे सिंह की हत्या कर दी गई थी। जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तब उनकी गाड़ी पर और उन पर हमला होता है और उसके बाद बेरहमी से उन्हें मौत के घाट ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर उतार दिया जाता है। अब पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी है, 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा से इन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम सौरभ और आशीष है। दिल्ली के नांगलोई इलाके के ये दोनों शूटर रहने वाले हैं जो कि नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस दोनों शूटर्स को अब झज्जर लेकर आ रही है। आपको बता दें 25 फरवरी को झज्जर में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सौरभ और आशीष नाम के ये बदमाश अब अरेस्ट कर लिए गए हैं। दिल्ली हरियाणा पुलिस ने यह साझा ऑपरेशन चलाया जिसके बाद यह बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली के रहने वाले ये दोनों बदमाश हैं और आपको बता दें नफे सिंह की जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी, 2 शूटर्स तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 4 आरोपी शामिल हैं और ऐसे में 2 आरोपी की तलाश पुलिस को अभी भी है।
नफे सिंह राठी की जिस तरीके से हत्या की गई उसके बाद से लगातार पुलिस एक्शन में है। वहीं अब 2 आरोपी इसमें जो शूटर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। गोवा से दरअसल ये गिरफ्तारी यहां पर हुई है। हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वहीं अब इन्हें झज्जर लाया जा रहा है और आखिर ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई गंभीर आरोप जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर खुद इनेलो की तरफ से उठाए गए हैं, सवाल उठाए गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खून से लथपथ इस मंजर ने हरियाणा में हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की सरेआम हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में जिस बात का शक जताया जा रहा था वैसा ही देखने को मिला। नफे सिंह राठी की हत्या के पीछे नंदू गैंग है, जिसके इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया। हरियाणा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब 2 आरोपियों को धर दबोचा है। दरअसल लंदन में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने नफे सिंह राठी की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली थी। कपिल सांगवान ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था वो इस बात की सच्चाई बयां कर रहा था कि इसी के इशारे पर दिन दहाड़े नफे सिंह राठी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में सौरभ और आशीष नाम के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले हरियाणा पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों की फोटो जारी की थी। साथ ही इन आरोपियों की जानकारी देने के लिए 1-1 लाख रुपए का ऐलान भी किया था। पुलिस ने 3 में 2 आरोपियों को गोवा से धर दबोचा है, जो दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले हैं। शूटर सौरभ और आशीष दोनों नंदू गैंग से जुड़े हैं, जिसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि कपिल सांगवान है, जिसने हजारों किलोमीटर दूर यानी लंदन में बैठकर ऑर्डर दिया और इन शूटर्स ने नफे सिंह पर गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। कपिल सांगवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेने के साथ ही इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया था। वैसे राठी हत्याकांड के पीछे पहले से ही ब्रिटेन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान पर शक की सुई घूम रही थी, क्योंकि वो पहले भी इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करा चुका है। कपिल के खिलाफ रंगदारी, उगाही, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। 2014 में आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में भी वो अपने गैंग के जरिए दहशत फैलाकर उगाही करता था, जिसके बाद कुछ साल ही वो पेरोल पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद वो लंदन भाग गया और अब वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस इस मामले की जड़ तक पहुंच रही है। पुलिस ने नफे सिंह राठी हत्या मामले में शूटर से पूछताछ कर नंदू गैंग की परतें खोलनी भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पीएम चुनते ही शहबाज शरीफ ने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जहर उगला है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से वोटिंग होती है उसके बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। आज शपथ लेते हुए भी शहबाज शरीफ नजर आएंगे और एक बार फिर से कश्मीर राग अलापते हुए शहबाज शरीफ नजर आए हैं। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ न सिर्फ जहर उगला बल्कि इसके साथ ही एक बार फिर से कश्मीर राग अलापते हुए भी शहबाज शरीफ नजर आए, जहां पर उन्होंने कश्मीर को लेकर जिक्र किया और तमाम बातें कही। पीएम चुनते ही नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर पर हमें एक साथ आना चाहिए। एक बार फिर से उन्होंने मुद्दा छेड़ा और कहा है कश्मीर पर हमें एक साथ आना चाहिए, कश्मीर पर प्रस्ताव पास होना चाहिए। कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। उनकी क्या वजूहात हैं हम सब जानते हैं। कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए बल्कि ये ऐवान आज एक करारदाद पास करे शदीद मज़म्मत की और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की, उनके हकूक़ की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी।